लेट्स स्टार्ट जनवरी 2021 करंट अफेयर्स पार्ट 2। उम्मीद है कि आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। चलिए पहली न्यूज़ देखते हैं क्या है। पहला न्यूज़ है, ये आपकी एक रिपोर्ट पब्लिश की है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड इसका जो नाम दे रखा है वो है आपका इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक 2020। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि हमारे यहाँ कितने फॉरेन जो टूरिस्ट हैं किस किस कंट्री से आए हैं। तो मैं एक 2 कॉलम्स, इसमें 2 कॉलम आप बनाएंगे। एक में लिखेंगे कंट्री, ठीक है, और एक में लिखेंगे परसेंटेज, यानी किस कंट्री से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो हमारी कंट्री में आए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट हैं हमारी कंट्री में वो बांग्लादेश से आए हैं। ठीक, ओवरऑल जितना टूरिस्ट हमारे आए हैं उसका 23% जो टूरिस्ट हैं वो आपके कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं। ठीक, सेकेंड आपका जो आए हैं वो यूएसए से आए हैं हमारे यहाँ, और यूएसए से लगभग 13% जो टूरिस्ट हैं वो हमारे इंडिया में आए हैं। देन थर्ड जो है आपका यूके, वो हमारे यहाँ आए हैं और लगभग 9% टूरिस्ट जो हैं वो हमारे यहाँ यूके से यहाँ पहुँचे हैं। देन उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से अप्रॉक्स 3.36% जो टूरिस्ट हैं वो हमारे आए हैं। और फिफ्थ नंबर पे आपका कनाडा है, यहाँ से 3.22% टूरिस्ट हमारे यहाँ आए हैं। तो या तो आपको 4 कंट्रीज दे देंगे, एग्जामिनर जो है 4 कंट्रीज दे देंगे, बोलेंगे इनको ऑर्डर वाइज लगाओ हायरार्की में ऊपर से नीचे तक, और या आपको 4 कंट्री दे देंगे और पूछेंगे इसमें सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो किस कंट्री से आए हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, बांग्लादेश होगा। ठीक है, फिर इसी में ही अगर हम डिस्कस करें कि वो कौन कौन सी आपकी क्या कहते हैं प्लेसेस हैं जहाँ सबसे ज़्यादा गए ये घूमने के लिए, तो इसमें एक ही स्टेट आप लोग रट्टा मान लीजिए, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा गए थे। ठीक है, अच्छा उसको इतना नहीं करेंगे हम लोग, ये मेन होता है कि कहाँ से आए थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है आपका जैसे कि आपको हेडिंग दिख रही होगी यहाँ पर, इसका शॉर्ट फॉर्म है ASIIM। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म ये लिखा हुआ है आपको जैसे दिख रहा है, अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन। ठीक है, तो शॉर्ट में इसका बोल दिया उन्होंने ASIMM। अब ASIMM का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है ऑब्जेक्टिव जो है, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो ये लिखा हुआ, प्रमोट इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि किसकी, SC एंड दिव्यांग। तो यानी कि इसमें 2 लोगों को ऑब्जेक्टिव रखा है इंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए, एक तो SC जितने भी यूथ हैं, यंगस्टर हैं, और आपके जो दिव्यांग हैं यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप लोग हैं, उनका इंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि वो सरकार से लोन ले और लोन लेने के बाद अपना कोई जो सेल्फ बिजनेस है वो शुरू करें। ठीक है, यानी कि जॉब सीकर की जगह वो क्या बने, जॉब गिवर जो है बनना शुरू, ये सरकार का ऑब्जेक्टिव है। इसी को अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में चले तो आपकी मोदी सरकार ने 2014-15 में आपका एक फंड तैयार किया था, वेंचर कैपिटल फंड। ठीक है, वेंचर कैपिटल फंड। ठीक, ये ध्यान रखना कभी आ जाए एग्जाम में कि वेंचर कैपिटल फंड जो है कब तैयार किया गया था, 2014-15 में। और उम्मीद ये है जो ये ASIMM स्कीम है कि आने वाले 4 इयर्स के अंदर अंदर लगभग 1000 जो आपके SC यूथ होंगे उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको लोन देंगे कि वो अपना खुद का एक नया स्टार्टअप शुरू कर सकें। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है ASIMM। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगला जैसे कि आप देख रहे हैं ये अबाउट है जोजिला टनल। ठीक है, अबाउट जोजिला टनल। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये टनल जो है कहाँ से कहाँ तक जोड़ेगी, ये श्रीनगर जो कि हमारा आप जम्मू कश्मीर यूटी आ गया है उसमें है, और लेह यानी कि लद्दाख। तो ये 2 यूटीज को आपस में जोड़ेगी, पहला जम्मू कश्मीर को किससे, लेह यूटी से। और प्लेसेस की बात करें तो श्रीनगर से लेकर सीधे ये टनल कहाँ खुलेगी, आपकी लेह में। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें लेंथ की तो ये 14 किलोमीटर के आसपास है, इसकी जो अभी पहली स्टेज पूरी की गई है। ठीक है, और इसकी जो टोटल लंबाई रखी गई है वो रखी गई है 32 किलोमीटर। ठीक, और इससे क्या होगा, इस टनल से एक और फायदा होगा कि श्रीनगर, द्रास, कारगिल और लेह, यानी कि श्रीनगर और लेह के बीच में क्या पड़ते हैं, द्रास और कारगिल। यहाँ पर द्रास
एंड प्लस आपका कारगिल, ये भी क्या हो जाएंगे, इस टनल से क्या हो जाएंगे, लिंकअप हो जाएंगे। ये जो टनल बनाई गई है लगभग 3000 हाइट पे बनाई गई है। बाकी इसका टाइम देख लीजिए, 5 ईयर्स का ये नहीं पिएंगे। टोटल कॉस्ट आपसे पूछ सकते हैं, तो टोटल कॉस्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 6809 करोड़ रुपीज इसमें खर्च हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला आपका है रुद्रम। ठीक है, खाली इतना आप पहले पढ़ें, रुद्रम मिसाइल। आपसे एग्जाम पूछेंगे कि ये जो रुद्रम मिसाइल है ये क्या चीज़ है। तो रुद्रम मिसाइल जो है वो है एंटी रेडिएशन मिसाइल। अब व्हाट इज एंटी रेडिएशन मिसाइल? अगर हमारे जो एनिमीज हैं, अगर वो अपनी किसका रडार्स का इस्तेमाल करते हैं हमारे अगेंस्ट में, जो कि वो करते ही हैं, तो ये उन रडार्स की फ्रिक्वेंसी को पहचान के उनको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी। तो रुद्रम मिसाइल मेन तौर पे बनाई गई है इसलिए कि जितने भी आपके दुश्मनों के रेडार हैं, एनिमीज के रेडार्स हैं, उनको ये क्या कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके। ठीक है, और इसका पहली बार जो टेस्ट है, रुद्रम मिसाइल का जो टेस्ट है, वो आपका डॉक्टर APJ कलाम आइलैंड से किया गया। इसको डॉक्टर APJ कलाम आइलैंड को पहले व्हीलर आइलैंड बोला करते थे। ये आपका उड़ीसा के चांदीपुर में। तो अब उसी का जो उड़ीसा के चांदीपुर में जो नाम है, उसका नाम क्या पड़ गया है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। ठीक है, वहां पर इसका पहला हमने क्या किया है, टेस्ट किया था। ठीक, ये रुद्रम जो है ये संस्कृत लैंग्वेज का एक वो है, वर्ड है। इसका मतलब होता है आपका रिमूवर ऑफ सॉरोस। ठीक है, रिमूवर ऑफ सॉरोस यानी दुखों का निवारक। और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। रुद्रम क्या है, एयर टू सरफेस मिसाइल है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसको अभी जो लॉन्च किया गया था टेस्ट के तौर पे सुखोई 30 MKI से किया गया था। ठीक है, हमने जो रशिया से प्लेन लिया सुखोई 30 MKI, वहां से इसका टेस्ट किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। अगला है रुस्तम सेकंड। ठीक है, ये नाम देख लेंगे, इंग्लिश में ऐसे होगा, रुस्तम सेकंड। तो ये आपका रुस्तम सेकंड जो है वो क्या है, UAV अनमैन्ड एयर व्हीकल। इसका जो है DRDO ने टेस्ट किया है और सक्सेसफुली इसका टेस्ट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम समझ लेते हैं कि इंडिया के पास अभी कौन कौन से UAV हैं। तो सबसे पहले इंडिया के पास है लक्ष्य। ठीक है, दूसरा हमारे पास है निशांत। तीसरा हमारे पास है पंछी, PANCHI पंछी। और ये आपका रुस्तम। तो रुस्तम की अभी सीरीज डेवलप कर रहे हैं, रुस्तम 1, रुस्तम 2, रुस्तम 3। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास ये सारी जो मिसाइलें हैं वो UAV जो हैं हम डेवलप कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे UAV बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। कहाँ पर, वॉर हेड पर। तो मैंने नाम आपको बता ही दिया। पहला नाम आपका जो हमारे पास UAV है, लक्ष्य हो गया, निशांत हो गया, पंछी हो गया, और रुस्तम की सीरीज है 1, 2 और 3। और ये जो टेस्ट किया गया था ये आपका कर्नाटका में एक चित्रदुर्ग है जगह, वहाँ पर इस UAV का हमने क्या किया था, टेस्ट किया था। और ये जो रुस्तम सेकंड है ये लगभग 8 घंटे तक लगातार हवा में उड़ सकता है। और इसकी मैक्सिमम जो हाइट है वो 6000 फीट तक, बहुत होती है, 6000 फीट तक आपका उड़ सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला है आपका सैंड, SAND। ठीक है, जैसे कि फुल फॉर्म है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, तो एग्जाम आ सकता है सैंड क्या है भाई, ये एंटी टैंक मिसाइल, यानी कि टैंक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए मिसाइल जो है डेवलप की है। इसको डेवलप 2 लोगों ने मिलकर किया है। पहला है आपका DRDO प्लस दूसरा जो डेवलप किया है मिलके वो है आपका IF यानी कि इंडियन एयरफोर्स। दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। और एंटी टैंक मिसाइल ध्यान रखना। और इसको अभी हमने जो डेवलप किया है कि इसको हम आराम से किससे लॉन्च कर सकते हैं, आपका हेलीकॉप्टर से। ठीक है, तो बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई टैंक अगर दुश्मनों का आ रहा है तो हेलीकॉप्टर से इसको लॉन्च कर सकते हैं। इसकी जो रेंज अभी बताई जा रही है 10 to 25 किलोमीटर तक बताई गई है। ठीक है, और इसका क्या कहते हैं, ये मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हो किसका है, नाग का। तो नाग भी हमारी क्या है, एक एंटी टैंक मिसाइल है। तो आपके पास कह सकते हो एग्जाम में आ जाते हो सैंड, ये एंटी टैंक मिसाइल है, और उससे पहले नाग जो थी वो भी क्या थी, आपकी एंटी टैंक मिसाइल। उम्मीद है आपको ये करंट अफेयर्स समझ में आ रहे होंगे। तो मैंने बहुत सिलेक्टिव करंट अफेयर्स लिए हैं। वजह ये है कि बहुत सारा करंट अफेयर्स आपका आता है, लेकिन हमने वही करंट अफेयर्स लेना है जो कि UPSC के स्टैंडर्ड का है। तो लगभग मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो ये जनवरी पार्ट 2 था हमारा। इसके
कोशिश करेंगे कि जितने जल्दी हो सके कम से कम पार्ट्स में हम लोग जनवरी ख़त्म कर दें 2021 की फरवरी शुरू कर दें।